हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम बाल विकास का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था किसे कहते हैं? तो ये बाल्यावस्था एज जो है ये हर अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। जनरली जो है शैशव काल जो होता है जन्म से 2 वर्ष होता है। पूर्व बाल्यावस्था जो है 2 से 6 वर्ष होता है। उत्तर बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष होता है। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष होता है। युवा प्रौढ़ावस्था जो है 18 से 40 वर्ष होता है। परिपक्व प्रौढ़ावस्था जो है 40 से 65 वर्ष होता है। यहाँ पे ऑप्शन है, क्वेश्चन पूछ रहा है बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था जो है जनरली होता है 2 से 12 वर्ष। तो इसमें कोई भी ऑप्शन में 2 से 12 वर्ष नहीं दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रोज के अनुसार जो है शैशव काल जो होता है वो 1 से 3 वर्ष होता है और बाल्यावस्था जो है 3 से 12 वर्ष होता है। ऑप्शन ए में दिया है 3 से 12 वर्ष, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों को जो है कैसे शिक्षा देता है? ऑप्शन ए है बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, सही है। ऑप्शन बी है प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, सही है। ऑप्शन सी है आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति को जानकारी लेके शिक्षा देता है। तो तीनों जो है ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार संबंधी विज्ञान है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव व्यवहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो है संबंध है ऑप्शन डी सीखना से। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है। तो मनोविज्ञान में जो है बालकों के व्यवहार का क्या अध्ययन किया जाता है? मंदबुद्धि का बालकों का भी अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी है पिछड़े हुए, इसका भी किया जाता है। समस्यात्मक, क्या समस्या है इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन टीचर को क्यों करना चाहिए? ऑप्शन है इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। ऑप्शन सी है इससे वह प्रधानाचार्य बन सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षक को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने से ये बेनिफिट होता है कि स्टूडेंट में जो परेशानी आता है वो टीचर जो है आसानी से समझ पाता है, उसको समझने में हेल्प करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है। शैशवावस्था का एज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रोज के अनुसार जो है 1 से 3 वर्ष तक होता है। जोन्स के अनुसार जो है जन्म से 5 वर्ष तक होता है। जनरली जो है 0 से 6 वर्ष होता है। तो शैशवावस्था में बालक पाया जाता है, ऑप्शन ए है अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रितता। तो शैशवावस्था में ये सारे गुण पाए जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है रौब जमाने में, सुंदर लिखने में, शिक्षण दक्षताओं के विकास में। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से टीचर जो है अपना पढ़ाने का एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षण दक्षताओं के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो बुद्धि इकाई का सिद्धांत का जो है प्रतिपादक स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी तरह कुछ बुद्धि के सिद्धांत को आपको याद रखना है, जैसे बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता माने जाते हैं अल्फ्रेड बिने को। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है अल्फ्रेड बिने ने दिया था। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था। इसी तरह से बुद्धि लब्धि IQ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट ज्ञात करने का सूत्र जो है विलियम स्टर्न ने दिया था। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है,
शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। औद्योगिक अध्ययन, बुद्धि मापन, छात्र अनुशासन, गिरते परीक्षण परिणाम। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है औद्योगिक अध्ययन नहीं आता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक विधि उपयोगी है। उपचारात्मक विधि जो है उपयोगी होता है जो पिछड़े हुए बालक होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिछड़े बालकों के सुधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। यह स्टेटमेंट जो है किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट जो है गांधी ने दिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षा संबंधित है। प्राचीन शिक्षा जो है संबंधित है वैदिक काल से और बौद्धिक काल शिक्षा से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैदिक शिक्षा से, ऑप्शन बी बौद्धकालीन शिक्षा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत है। आधुनिक शिक्षा में जो है सो आता है आज़ादी के पूर्व की शिक्षा और आज़ादी के बाद की शिक्षा, तो ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साक्षरता शब्द से तात्पर्य है अक्षर ज्ञान मात्र से, अंक ज्ञान मात्र से, कौशलात्मक ज्ञान मात्र से, तो साक्षरता जो है इन तीनों से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचेत मन का अध्ययन जो है कैसे किया जाता है? तो अचेत मन का अध्ययन जो है मनोविश्लेषण विधि द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मनोविश्लेषण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन दिया है पालन पोषण करना, अनुशासन पैदा करना, नेतृत्व करना, तो इन तीनों से जो है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो है शिक्षण विधि कैसा होता है? तो ऑप्शन है गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं, तो ये तीनों जो है करेक्ट हो जाएगा। तीनों विधि जो है प्रतिभाशाली बालकों के लिए है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है। कौन नहीं है सीखने के सूझ सिद्धांत में? तो ऑप्शन ए है, यह सिद्धांत जो है पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समग्र करने पर बल देता है। ये सही है, यह सिद्धांत जो है पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समग्र करने पर बल देता है। ऑप्शन बी है, यह इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जबकि उसे संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान हो, तो ऑप्शन बी भी जो है ये सही है। ऑप्शन सी है, यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल देता है, तो ये इस सिद्धांत में जो है टाइम का उतना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, तो ये जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन है वैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, व्यक्तिगत कारण, विद्यालय के वातावरण के कारण। तो ये जो शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह तथा मंद गति जो है ये व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा।